क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर लीक हुआ था। इस बात में कितनी सच्चाई है ना? बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, जाकिर सौदागर ने प्रूफ के साथ दिखाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर उन्होंने बाद में वीडियो डिलीट कर दी और उन्होंने बाद में ये कहा कि हमने जो वीडियो बनाया था वो हमसे गलती हो गई। तो क्या हुआ था, क्या सीन चल रहा है, क्या ये रायता फैला हुआ है, वो क्या है, कैसे है, क्या हुआ, पूरा कंफ्यूजन है भैया। इसको थोड़ा सा क्लियर करो, है ना? तो सारी चीजें बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, है ना? एक एक जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे। और आज के टाइम में सीबीएसई स्कैम, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। इस चीज पे ध्यान देना, सीबीएसई स्कैम ये बहुत चल रहा है भाई। ठीक है, तो मैं सारे बच्चों को कहता हूं जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उनको कहता हूं भाई अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो और इन चीजों से बच के रहो। ठीक है, इन चीजों से जितना बच जाओगे ना भाई, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे दोगे ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। और इन चीजों में अगर फंस गए ना, तो भैया हर जगह से जाओगे, रिजल्ट भी खराब कर जाओगे, अब माँ बाप का पैसा भी बर्बाद कर जाओगे। वो कैसे है, क्या है, सब कुछ बात करेंगे, है ना? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर लीक हुआ था। तो देखो यार, हुआ क्या था, कहानी क्या थी, सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या सीन सॉर्ट हुआ था। ठीक है ना? टेलीग्राम पे एक चैनल बना, ठीक, और उस चैनल में यह दावा किया गया कि जो 17 फरवरी, 17 फेब 2025 को फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था, फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था, वो पेपर हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, और वो पेपर प्रोवाइड कर दिया था 16 फेब को ही। और वही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर 17 फेब को छपकर आया था। बहुत सारे यूट्यूबर ने, और इस चीज का मुद्दा सबसे पहले जाकिर सौदागर जी ने उठाया था। और एक टीचर का फर्ज बनता है कि अच्छे टाइम में भी बच्चे के साथ खड़े रहना, और बुरे टाइम में तो बच्चे के साथ तो टिके ही रहना, है ना? जब तक वो टाइम, बुरा टाइम कट ना जाए बच्चे का। ठीक है, तो और ये होना भी चाहिए यार, ये जायज भी चीज है, क्योंकि एक टीचर जो है ना, पूरी साल मेहनत करता है। और जब पूरी साल मेहनत करता है बच्चे पे, और बच्चा जब एग्जाम देता है ना, तो केवल वो बच्चे का केवल पेपर नहीं हो रहा होता, उस टीचर का भी पेपर होता है यार, है ना? और जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो इसका मतलब है वो टीचर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, उसको बड़ी खुशी होती है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है यार। आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता, आपके रिजल्ट को देखकर के जो उनको खुशी मिलती है ना, वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। वो पूरी साल में और कभी देखने को नहीं मिलता, है ना? तो वो खुशी अलग होता है जब उनको ये पता चलता है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी बच्चे पे, और ये पेपर पहले लीक हो गया, बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो वो स्टैंड लेते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जाकिर सौदागर जी ने अपने तरफ से स्टैंड लिया। ठीक है, फिर बाद में चल करके शाम को क्या हुआ कि वो वीडियो डिलीट कर दिया। उसका रीजन ये था कि, क्या रीजन था वो सुनो। उन्होंने ये दिखाया कि जो 17 फेब को पेपर हुआ था, तो वो जो टेलीग्राम चैनल है वो 16 फेब को वो पेपर, ठीक है, लीक कर दिया था। ठीक, अब फिर क्या हुआ कि 17 फेब को ही, 17 फेब को, 17 फेब 2025 को शाम तक सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, सीबीएसई का ये नोटिफिकेशन आया था मेरे भाई। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा देख लेना, है ना? सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके देख लेना। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जो भी छात्र हैं और अभिभावक है, तो जितने भी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, ठीक, और उन वो सारे सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो है, उनसे बच के रहें, ये गलत है। हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि पेपर तरीके से हो, तमीज से हो, पेपर लीक ना हो। और साथ में उन्होंने कहा कि जो भी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उन पे हम लीगल एक्शन भी लेंगे। तो कोई भी डरता है भाई, हम भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है, सबको डर लगता है। उन्होंने फिर क्या किया कि सबने अपना वीडियो डिलीट करना चालू किया, और कहा कि सीबीएसई ने जब कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुए तो नहीं हुए, है ना? फिर लास्ट में शाम तक जाकिर सौदागर जी ने अपना जो पेपर लीक वाला वीडियो था उसको डिलीट कर दिया, और फिर 3 मिनट के आसपास का उन्होंने वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि सीबीएसई से हमारी बातचीत हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, र्यूमर फैला था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सच भैया, ये सच में पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, क्या हुआ था? तो देखो यार, चाहे जाकिर सौदागर जी हो, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं।
हमारे सामने तो पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारे सामने तो चीटिंग नहीं हुई है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो जांच का विषय है। और ये जांच कौन करेगा? हम अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? हमारे पास अथॉरिटी नहीं है जांच करने की, तो ये सीबीएसई के पास है, सीबीएसई करेगी। हम वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जब गलत हो रहा है तो वहां पे स्टैंड ले सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो अब बस देखो यार, एक स्टूडेंट को इन चीजों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, चुपचाप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो भैया लेकिन ये चीजें होता क्यों है? क्योंकि पिछली साल भी जब पेपर हुआ था, बोर्ड का एग्जाम हुआ था, बोर्ड का जब एग्जाम हुआ था 2024 वाला, तो उस टाइम भी र्यूमर हुआ था, उठा था कि फिजिक्स का पेपर लीक हो गया, इसका पेपर लीक हो गया, उसका पेपर लीक हो गया। ये होता क्यों है और ये कैसे होता है? तो यार एक चीज बताऊं, ये सब चीजें जो बोर्ड के टाइम होता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा सीबीएसई का स्कैम है। बहुत सारे ग्रुप, जब सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम आता है ना, तो वो बाहर निकल जाते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप पे जाकर के वो दावा करते हैं कि उनके पास पेपर जो है वो पहले आ गया है, ठीक? और वो क्या करते हैं, इसके बहाने बच्चों से पैसा ठग लेते हैं या बच्चे को भटका देते हैं। ये कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो आज के टाइम में हम जिस जमाने में जी रहे हैं ना, वो एआई का जमाना है। यहाँ डुप्लीकेट चीज को ओरिजिनल, ओरिजिनल चीज को डुप्लीकेट दिखाना बहुत आसान है, बहुत इजी है ना? तो लोग क्या करते हैं कि उन फीचर्स का जो आज के टाइम में उनके पास है, या अपने आ, आ, स्किल का गलत चीजों के लिए यूज करते हैं और उस चीज को ऐसा दिखा देते हैं कि ये पेपर पहले आया था। जैसे मेरे को लगता है हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि टेलीग्राम में एक फीचर है। अगर टेलीग्राम में जाओ तो टेलीग्राम में एक फीचर है। मान के चलो 15 फेब को कोई फोटो आप सेंड करते हो, ठीक है? 15 फेब को कोई फोटो सेंड करते हो, ठीक है? अब देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है? दोनों बातें हो सकती है, पेपर लीक भी हो सकता है, नहीं भी लीक हो सकता है। और नहीं लीक हुआ होगा तो हुआ क्या होगा वो बता रहा हूँ। 15 फेब को अगर आप फोटो सेंड करते हो, फिर आप क्या करते हो कि 16 या 17 फेब को आप चाहते हो कि यार ये फोटो में मजा नहीं आया, इस फोटो को डिलीट मार के रिप्लेस कर देता हूं किसी और फोटो से। मतलब डिलीट नहीं करना, रिप्लेस करना है। तो आप क्या करोगे, इस फोटो को, जो टेलीग्राम का फीचर है उसकी हेल्प से इसको रिप्लेस करोगे। और जब रिप्लेस करोगे तो उसका डेट जो है वो 17 फेब नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? 15 फेब। हाँ, थोड़ा बहुत एडिटेड नीचे दिखाता है, तो उनको अच्छे से एडिटिंग आता है तो वो उसको साइड कर देते हैं, उस चीज को हटा देते हैं, ठीक? तो हुआ ही ऐसा ही होगा कि जो 17 फेब का पेपर है, ठीक है, 16 फेब के फोटो को रिप्लेस कर दिया गया होगा 17 फेब के पेपर से, और दिखाया गया होगा कि ये देखो 16 फेब का, 16 फेब में ही हमने 17 फेब के पेपर को दे दिया था। और जो बच्चा जिस बच्चे को पेपर चाहिए, और उस ग्रुप में ये भी कहा गया था कि अगला जो पेपर होने वाला है, उस पेपर, वो पेपर अगर आपको चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करो, आपको अगला पेपर भी हम भेज देंगे। तो होगा क्या, अब वो क्या करेंगे, देखो कितना बड़ा स्कैम करेंगे। सबसे पहले बच्चे को एक प्राइवेट लिंक के जरिए, ठीक है ना, किसी एक चैनल पे बुलाएंगे। उस चैनल पे जाएगा जब बच्चा, ठीक है, उस चैनल पे जब बच्चा जाएगा, उस चैनल पे जाने के बाद बच्चे को, मान के चलो फिजिक्स का पेपर है, तो उसके पहले पेज का झांकी दिखा दिया जाएगा, ठीक है? एडिट एडिट करना आसान है, तो ईयर वियर एडिट करके वो पहले पेज का झांकी दिखा देंगे, ठीक है? बच्चा खुश। बच्चे से फिर डिमांड किया जाएगा कि यार पूरा पेपर चाहिए ना, आप हमें, आपको, ठीक है, टोटल 3,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब इन 3,000 में से, ठीक है, आपको पहला शुरुआत के 2 पेज जब हम देंगे ना, तो आपको प्रूफ के लिए, मतलब 2 पेज चाहिए, जैसे आपको तो एक तो सिंगल पेज दिखा दिया प्रूफ के लिए, आप शुरुआत का 2 पेज चाहिए तो 1,000 रुपए भेजो। और जैसे आपका 2 पेज मिल गया तो बाकी का जो रिमेनिंग 2,000 है वो भेजोगे तो पूरा पेपर मिल जाएगा। और आज के टाइम में बच्चा, कौन सा बच्चा, चाहे वो बहुत पढ़ने में तेज हो, बहुत मेहनत किया हो या मेहनत नहीं भी किया हो, हर बच्चा चाहता है कि मेरे को बोर्ड का पेपर मिल जाए और हम सॉल्व करके अच्छा नंबर ले आए। कौन नहीं चाहता ये बात भाई, सब चाहते हैं, ठीक है? तो सब सोचते हैं कौन इतना रिस्क लेगा यार, कौन दिमाग लगाया, साला पेपर ही मिल जाए ना, वही छाप के आ जाएंगे, है ना? तो और अगर कुछ बच्चा सोचता है पॉजिटिव कि यार चल हम अपनी मेहनत से लाएंगे, तो जब वो सुनता है दूसरों को यार वो पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक वाला पेपर खरीदा, तो वो भी सोचता है साला जब वो कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं।
जब वो कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। और वो इन चीजों में फिर फंस जाता है। इन ग्रुप के, ये जो ग्रुप वाले हैं जो स्कैम कर रहे हैं, स्कैमर हैं, इनके जाल में वो फंस जाते हैं। और होता क्या है, इनसे पैसा भी वो ऐंठ लेते हैं, और जब पेपर होता है तो पता चलता है कि वो पेपर आया ही नहीं था। और ऐसे सोचो, अगर 3,000 रुपए, अगर ज्यादा नहीं, ठीक है, लाखों बच्चे सीबीएसई में एग्जाम देते हैं, 10,000 बच्चों से काटा जाए ना, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 3,000 को, ठीक है, 10,000 से, क्योंकि भैया हम गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, गणित पढ़ाते हैं, हम डाटा पे बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते ही वो, ठीक है, आराम से, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ रुपया का बिजनेस करके चुपचाप निकल लेता है। आपको तो लगा 3,000 हम कटवाए हैं, और ये जो कटवाया है, क्योंकि कट चुकी है आपकी, तो कट चुकी है, तो आप इस बात को जब पेपर देते हो और मैच नहीं करता है, तो आप इस बात को घर वालों को तो बोलोगे नहीं कि हम वहां 3,000 रुपया देके पेपर खरीदे थे। घर वाले चप्पल खोलेंगे, घिसा हुआ चप्पल, और वहीं देना चालू करेंगे। इसी दिन के लिए पढ़ा रहा था तेरे को, हम्म, पूरी साल इसी दिन के लिए पढ़ाया कि तू पेपर खरीदे और चीटिंग करके पास हो। तो वो चीजें तू घर वालों को भी शेयर नहीं कर सकता। और जब पेपर था, उसके 2 दिन पहले पेपर मिला, तो 2 दिन से तुम वही पेपर घिसे जा रहे थे, बाकी चीजें तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो तुम्हारा पेपर अल्टीमेटम खराब भी जाएगा, तो तुम्हारा रिजल्ट भी खराब, तुम्हारा पैसा भी डूबा। तो इन चीजों के चक्कर में मत पड़ मेरे भाई, हर साल ऐसे र्यूमर उठते हैं पेपर के टाइम में। आपको बस यही ध्यान रखना है, चुपचाप अपने पेपर पे फोकस करो, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, और उस पे जम करके लगे रहो। देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक ही शॉर्टकट होता है, मेहनत। मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक ही चीज पे भरोसा कर मेरे भाई, अपनी मेहनत पे, इन चीजों के चोचलेबाजी में मत पड़ा कर, ठीक है। तो उम्मीद है सारी जो चीजें हैं वो क्लियर कर दिया, सारे स्कैम आपको समझ में आ गया, कैसे ठगी होती है बच्चों के साथ वो भी समझ में आ गई। तो प्लीज आज के बाद इन चीजों से में मत फंसना, और चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे। और हाँ, ये केवल 12th की बात नहीं कर रहा था, ये 10th के बच्चों की भी बात कर रहा था, उनके साथ भी होता है, छोटे बच्चे होते हैं, इतना समझ नहीं होता, तो ध्यान रखना इन चीजों का, है ना। और हाँ, ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। आपने सीखा, अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि आपका दोस्त इन स्कैम में ना फंस जाए, और उनका पेपर ना खराब हो जाए, है ना। क्योंकि यार, अगर 10th और 12th का पेपर खराब होता है ना, तो उसका पूरे करियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज कोशिश करना कि ये इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो तो मिलता रहेगा। और हम लोग यहाँ पे, आपने अगर चैनल स्क्रॉल किया होगा, देखा होगा, जा करके देखना, तो मैं सीबीएसई न्यूज व्यूज, फालतू के व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ता, इन चीजों पे वीडियोस कम बनाता हूँ। मैं चाहता तो कल भी वीडियो बना सकता था, ठीक है, बट मैं नहीं बनाया। जिस दिन 17 तारीख, आज कौन सा, आज 19 है, 19 तारीख है ना, 20 है, ठीक है, जब ये आया था ना 18 तारीख को, 18 या 19 को, उस दिन मैंने नहीं बनाया, ठीक है। मैं तब बनाया जब देखा यार ये स्कैम बढ़ता जा रहा है, लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि उनको सही गाइड करना, तब, है ना। तो व्यूज व्यूज के चक्कर में हम वीडियोज नहीं बनाते, हमारा काम है डेडिकेटेड पढ़ाना। और हम यूट्यूब पे वीडियो जाकर देखो मेरा, डेडिकेटेड मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय।